जब एक महिला पर ईश्वर की कृपा होती है तो वह कोई चमत्कार दिखाने नहीं लगती। उसके जीवन में अचानक धन, प्रसिद्धि या शोर नहीं आता, बल्कि सबसे पहले जो बदलता है वह है उसका भीतर। वह स्त्री दुनिया की नजरों में वैसी ही दिखती है, वही कपड़े, वही जिम्मेदारियां, वही चेहरे उसके आसपास, लेकिन उसके भीतर कुछ बहुत गहरा बदल चुका होता है। एक ऐसा परिवर्तन जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है, लेकिन महसूस किया जा सकता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर की कृपा बाहर घटनाओं के रूप में नहीं, भीतर चेतना के रूप में उतरती है। जब ईश्वर किसी महिला पर कृपा करता है, तो वह उसे सबसे पहले भीड़ से नहीं निकालता, वह उसे भ्रम से निकालता है। अब वह हर बात पर टूटने नहीं लगती, हर व्यवहार को अपने मूल्य से जोड़कर नहीं देखती। पहले जहां वह खुद को दोष देती थी, अब वहां वह ठहर जाती है। पहले जहां वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करती थी, अब वहां वह खुद को सुनने लगती है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे उतरता है, जैसे सुबह की रोशनी बिना शोर किए अंधेरे को हटा देती है। वह स्त्री अब किसी से ज्यादा नहीं चाहती, किसी से कम नहीं मानती, क्योंकि उसके भीतर एक गहरा अनुभव जन्म ले चुका होता है कि वह अकेली नहीं है। और यही अनुभव ईश्वर की कृपा का सबसे पहला, सबसे सच्चा संकेत होता है। आज अगर आप यह सुन रहे हैं और कहीं भीतर आपको लग रहा है कि यह तो मेरी ही कहानी लग रही है, तो ठहर जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह पहचानने के लिए है। जब ईश्वर की कृपा किसी महिला के जीवन में गहराने लगती है, तो दूसरा बड़ा परिवर्तन उसके मन की गति में दिखाई देता है। पहले उसका मन रुकता ही नहीं था, हर बात पर सोचना, हर बात को दोहराना, हर घटना को बार-बार जीना, जैसे दिमाग कभी थकता ही नहीं था। छोटी-छोटी बातों से रातों की नींद उड़ जाती थी, किसी के एक शब्द पर घंटों मन उलझा रहता था। लेकिन अब वह वही बात सुनती है, वही परिस्थितियां आती हैं, फिर भी उसके भीतर वैसा तूफान नहीं उठता। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब ईश्वर की कृपा उतरती है, तो विचार कम नहीं होते, उनका प्रभाव कम हो जाता है। अब उसके मन में विचार आते हैं, लेकिन वे उसे बहा नहीं ले जाते, वे आते हैं और चले जाते हैं। वह हर भावना के साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ती, वह दुख को अपना स्वभाव नहीं मानती। पहले वह कहती थी, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत ज्यादा सोचती हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन अब उसके भीतर एक अलग सी समझ जन्म लेती है। अब वह कहती है, यह सिर्फ एक अवस्था है, यह भी बदल जाएगी। ईश्वर की कृपा उसे यह सिखा देती है कि वह अपने मन से अलग है, वह अपने विचार नहीं है, और यही दूरी उसके जीवन को हल्का बना देती है। अब वह हर बात को दिल तक पहुंचने की अनुमति नहीं देती। वह जान चुकी होती है, कुछ बातें सुननी होती हैं, लेकिन अपनानी नहीं होती। यही वह क्षण होता है जब एक महिला भीतर से स्वतंत्र होना शुरू करती है। और यह स्वतंत्रता नजर नहीं आती, लेकिन महसूस जरूर होती है। यही दूसरा संकेत है कि ईश्वर की कृपा उसके जीवन में गहराई से काम कर रही है। जब ईश्वर की कृपा किसी महिला पर सच में उतरती है, तो लोग अक्सर समझ लेते हैं कि वह अब भावुक नहीं रही। लेकिन सच्चाई यह नहीं होती, वह भावनाहीन नहीं होती, वह भावनाओं की गुलाम नहीं रहती। पहले वह हर बात को दिल के बहुत पास ले आती थी, किसी की बेरुखी उसे तोड़ देती थी, किसी की चुप्पी उसे बेचैन कर देती थी। वह हर रिश्ते में अपना पूरा अस्तित्व झोंक देती थी, और फिर उसी उम्मीद के बोझ तले थक जाती थी। लेकिन अब उसकी भावनाएं वैसी ही हैं, गहरी, सच्ची, संवेदनशील, पर उनमें एक संतुलन आ चुका होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर की कृपा भावनाओं को नष्ट नहीं करती, उन्हें पवित्र करती है। अब वह दुख महसूस करती है, लेकिन उसमें डूबती नहीं। वह रोती है, लेकिन खुद को खोती नहीं। अब दर्द उसकी पहचान नहीं बनता, अब पीड़ा उसका स्थायी घर नहीं बनती। वह समझ चुकी होती है, हर आंसू कमजोरी नहीं होता और हर मुस्कान मजबूरी नहीं होती। ईश्वर की कृपा उसे यह सिखा देती है कि संवेदना रखना और खुद को तोड़ देना दो अलग बातें हैं। अब वह प्रेम करती है, लेकिन आत्मविनाश की कीमत पर नहीं। अब वह जुड़ती है, लेकिन खुद से कटकर नहीं। और यही बदलाव उसके चेहरे पर दिखने लगता है, एक ऐसी गंभीर शांति
जो बहुत कुछ सह चुकी होती है, लेकिन टूटना भूल चुकी होती है। यही तीसरा संकेत है कि ईश्वर की कृपा उस महिला को अंदर से परिपक्व बना चुकी है। जब एक महिला पर ईश्वर की कृपा सचमुच उतरने लगती है, तो उसके जीवन का सबसे बड़ा डर धीरे-धीरे पिघलने लगता है, अकेलापन। पहले जब वह अकेली होती थी, तो उसका मन शोर मचाता था। यादें दरवाजे खटखटाती थीं, भविष्य सवाल करता था और वर्तमान खाली लगने लगता था। कमरा भरा होने के बाद भी दिल खाली लगता था। लोगों के बीच रहते हुए भी वह भीतर से टूटती रहती थी। लेकिन अब अकेलापन वैसा नहीं रहता। अब जब वह अकेली बैठती है, तो उसे लगता है जैसे कोई उसके भीतर बैठा है, कोई जो देख रहा है, समझ रहा है और बिना शर्त साथ दे रहा है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर की निकटता का पहला अनुभव एकांत में होता है। अब वह चुप्पी से भागती नहीं, अब उसे खामोशी डराती नहीं। वह बिना किसी से बात किए लंबे समय तक बैठ सकती है। ना मोबाइल चाहिए, ना किसी की आवाज, ना किसी का सहारा, क्योंकि अब उसका सहारा भीतर जाग चुका होता है। वह समझ चुकी होती है। जो स्त्री खुद के साथ बैठ सकती है, वह दुनिया से कभी भी नहीं डरती। अब वह रिश्तों से लिपट कर नहीं रहती। वह किसी के जाने से खुद को अधूरा नहीं मानती, क्योंकि ईश्वर की कृपा उसे यह ज्ञान दे चुकी होती है कि जो आत्मा को पूरा करता है, वह कभी बाहर नहीं मिलता। अब वह अकेली होती है, लेकिन खाली नहीं। वह शांत होती है, लेकिन सुन्न नहीं। और यही वह अवस्था है जहां एक महिला दुनिया की नहीं, ईश्वर की संगति में जीने लगती है। यही चौथा संकेत है कि ईश्वर की कृपा उसके जीवन में गहराई से उतर चुकी है। जब एक महिला पर ईश्वर की कृपा लगातार काम करने लगती है, तो सबसे स्पष्ट परिवर्तन उसके शब्दों में दिखाई देता है। पहले वह बहुत कुछ कहती थी, कभी अपनी सफाई देती थी, कभी अपनी पीड़ा बताती थी, कभी चाहती थी कि कोई उसे समझ ले। वह बोलकर हल्की होना चाहती थी, क्योंकि भीतर बहुत कुछ जमा था। लेकिन अब उसके भीतर इतना शोर नहीं रहता कि उसे बाहर निकालना पड़े। उसके शब्द धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। इसलिए नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा, बल्कि इसलिए क्योंकि अब हर बात कहने लायक नहीं लगती। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा स्थिर हो जाती है, तो शब्द स्वतः मौन में लौट आते हैं। अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती, हर टिप्पणी का उत्तर नहीं देती, हर आरोप का खंडन नहीं करती, क्योंकि वह समझ चुकी होती है। जो देखना चाहता है, वह चुप्पी में भी देख लेता है। अब उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं होती, वह एक सीमा होती है, एक रेखा, जिसके पार अब कोई भी आसानी से नहीं जा सकता। जब वह किसी कमरे में प्रवेश करती है, तो लोग कुछ अलग महसूस करते हैं। वह जोर से हंसती नहीं, ना ही खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश करती है। फिर भी उसकी उपस्थिति मन को ठहरने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा अब मन से नहीं, आत्मा से बह रही होती है। वह दूसरों का दुख महसूस कर पाती है, लेकिन उसमें डूबती नहीं। वह सहानुभूति रखती है, लेकिन खुद को जलाकर नहीं। ईश्वर की कृपा उसे यह सिखा देती है कि चुप रहना कभी-कभी सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। और जब एक महिला बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहने लगे, तो समझ लीजिए, ईश्वर की कृपा उसके भीतर अपनी जगह बना चुकी है। लेकिन यह बदलाव कपड़ों में नहीं दिखता, गहनों में नहीं दिखता, और न ही किसी बनावटी मुस्कान में। यह बदलाव उसकी आंखों में उतर आता है। पहले वह सुंदर दिखने की कोशिश करती थी, कभी दूसरों से तुलना करती थी, कभी खुद को कम आंकती थी। वह आईने में खुद को देखकर कभी संतुष्ट नहीं होती थी। लेकिन अब उसे आईने से शिकायत नहीं रहती, क्योंकि अब उसकी दृष्टि बदल चुकी होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा प्रसन्न होती है, तो शरीर अपने आप शांत हो जाता है। अब उसकी आंखों में भाग दौड़ नहीं होती। अब उसके चेहरे पर संघर्ष की थकान नहीं होती। उसके चेहरे पर एक सरलता होती है, ऐसी सरलता जो बहुत कुछ सहने के बाद आती है। वह बिना सजावट के भी अलग दिखाई देती है, क्योंकि उसके भीतर एक स्थिर प्रकाश जल चुका होता है। यह प्रकाश ध्यान से आता है, समर्पण से आता है और ईश्वर की अनुभूति से आता है। अब वह खुद को दुनिया के मानकों से नहीं आंकती, वह खुद को ईश्वर की दृष्टि से देखना सीख चुकी होती है। और यही दृष्टि उसके चलने में, बैठने में और बोलने में झलकने लगती है। यह सौंदर्य किसी को लुभाने के लिए नहीं होता,
ये सौंदर्य किसी को साबित करने के लिए नहीं होता, यह सौंदर्य बस होता है। और जब सौंदर्य प्रयास से नहीं, स्थिति से आने लगे, तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा उस स्त्री के भीतर गहराई से बस चुकी है। पहले उसकी प्रार्थनाएं इच्छाओं से भरी होती थी, कभी किसी को पाने की कामना, कभी किसी स्थिति से बचने की विनती। वह ईश्वर के सामने अपनी पीड़ा की सूची रख देती थी, हर दुख को शब्दों में बांधकर हल्का होना चाहती थी। लेकिन अब उसके भीतर मांगने जैसा कुछ बचता ही नहीं। अब वह प्रार्थना के लिए शब्द नहीं खोजती, वह बस बैठ जाती है। उसकी आंखें बंद होती हैं, सांसें धीमी होती हैं और मन शांत होने लगता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब प्रार्थना शुद्ध हो जाती है तो शब्द मौन में विलीन हो जाते हैं। अब वह ईश्वर से यह नहीं पूछती, मुझे यह क्यों मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब वह बस एक भाव में टिक जाती है, समर्पण। वह कहती नहीं, वह सौंप देती है। उसका दर्द, उसकी चिंता, उसकी योजनाएं, शायद सब कुछ। और इसी सौंपने में उसे एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है। अब उसकी प्रार्थना किसी स्थान से बंधी नहीं रहती। वह मंदिर में हो या किसी कमरे में अकेली बैठी हो, ईश्वर की उपस्थिति हर जगह समान लगती है। वह समझ चुकी होती है, ईश्वर दूर नहीं है, वह हर श्वास के साथ है। और जब प्रार्थना बोलने की नहीं, महसूस करने की चीज बन जाए, तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा उस स्त्री के जीवन में गहराई से उतर चुकी है। जब ईश्वर की कृपा किसी महिला के जीवन में और गहराई से काम करने लगती है, तो एक बात बहुत साफ हो जाती है, दुनिया वैसी ही रहती है, लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, चुनौतियां भी कम नहीं होती। लेकिन जो बदल जाता है वह है उसकी प्रतिक्रिया। पहले वही परिस्थिति उसे भीतर तक हिला देती थी, एक समस्या रातों की नींद छीन लेती थी। वह हर कठिन समय को दंड समझ लेती थी, हर दुख में ईश्वर से शिकायत करती थी। लेकिन अब वह रुकती है, वह तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालती, वह हालात से लड़ती नहीं। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर की कृपा से मन समस्या नहीं खोजता, संदेश खोजता है। अब वह पूछती नहीं, मेरे साथ ही क्यों। अब वह पूछती है, मुझे यहां क्या समझना है। और यही प्रश्न उसके दुख को शिक्षा में बदल देता है। अब कठिन समय में वह टूटती नहीं, वह स्थिर रहती है। वह जान चुकी होती है, हर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता, हर देरी इनकार नहीं होती। कभी कभी ईश्वर बस समय बदल रहा होता है, दिशा नहीं। अब वह धैर्य को मजबूरी नहीं मानती, वह उसे विश्वास मानती है। और यही विश्वास उसके चेहरे पर दिखाई देता है, एक ऐसी शांति जो परिस्थिति से नहीं, ईश्वर से आती है। यही आठवां संकेत है कि ईश्वर की कृपा उस महिला के जीवन में गहराई से कार्य कर रही है। जब एक महिला पर ईश्वर की कृपा अपने चरम की ओर बढ़ने लगती है, तो उसका सबसे बड़ा परिवर्तन रिश्तों में दिखाई देता है। पहले वह हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती थी। वह हर गलत व्यवहार को अपने धैर्य से ढक देती थी, हर चोट को मुस्कान से सह लेती थी। उसे लगता था, अगर वह ज्यादा समझेगी तो रिश्ते टिक जाएंगे। लेकिन अब वह यह भ्रम छोड़ चुकी होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, कृपा आत्मा को सिखाती है कि प्रेम आत्मविनाश नहीं होता। अब वह यह समझ चुकी होती है, जहां सम्मान नहीं, वहां प्रेम नहीं। वह अब किसी को बदलने की कोशिश नहीं करती, किसी को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं उठाती। वह साफ शब्दों में नहीं, पर साफ ऊर्जा में अपनी सीमाएं तय करती है। वह न कहती है और बाद में खुद को दोषी नहीं ठहराती। वह दूरी बनाती है और खुद को क्रूर नहीं मानती, क्योंकि वह जान चुकी होती है, आत्मा की रक्षा भी ईश्वर की सेवा है। अब वह उन लोगों के लिए खुद को नहीं बदलती जो उसके मूल्य को नहीं समझते। और यह स्पष्टता उसके भीतर अपराध बोध नहीं, शांति लेकर आती है। यही नौवां संकेत है कि ईश्वर की कृपा उस महिला को भीतर से स्वतंत्र बना चुकी है। जब ईश्वर की कृपा किसी महिला पर पूरी तरह उतर जाती है, तो जीवन का सबसे अद्भुत परिवर्तन उसके भीतर के गुरु का जागना होता है। पहले वह हर निर्णय के लिए दूसरों की राय लेती थी, हर स्थिति में डर और अनिश्चितता रहती थी। वह अक्सर अपने भीतर के शोर में खो जाती थी और समझ नहीं पाती थी कि सही क्या है। लेकिन अब भीतर का गुरु बोलने लगता है, धीरे धीरे, हल्के हल्के संकेतों में, कभी एक विचार की तरह, कभी एक सहज अनुभूति की तरह।
वह अब जान चुकी होती है। ईश्वर बाहर से नहीं, भीतर से मार्गदर्शन भेजता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब कृपा गहरी होती है तो गुरु की खोज बंद हो जाती है, क्योंकि गुरु भीतर जाग चुका होता है। अब वह स्त्री हर स्थिति को खोजना नहीं चाहती, हर कठिनाई को डर से नहीं देखती, हर खुशी को लालच से नहीं पकड़ती। वह धीरे धीरे सत्य को पहचानने लगती है। किसी के शब्दों की आवश्यकता नहीं, किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं। उसके भीतर एक अजीब सा प्रकाश होता है, एक स्थिरता होती है, एक शांति होती है जो समय और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। अब वह समझ चुकी होती है, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय ईश्वर के भीतर की सच्चाई के। उसकी प्रार्थना मौन बन जाती है, उसकी मुस्कान साधना बन जाती है, उसकी आंखों की चमक अनुभव बन जाती है। और यह अनुभव न सिर्फ शांति देता है, बल्कि शक्ति देता है, निर्णय लेने की शक्ति, धैर्य की शक्ति और प्रेम की शक्ति। अब वह स्त्री दुनिया में मौजूद हर चुनौती के लिए तैयार है, क्योंकि उसके भीतर ईश्वर का स्पर्श उतर चुका है। अब वह न केवल जी रही है, बल्कि जाग चुकी है। हर कदम में संतुलन, हर दृष्टि में स्पष्टता, हर सांस में विश्वास। यही 10वां और सबसे महान संकेत है कि जब ईश्वर कृपा करता है तो वह केवल जीवन को बदलता नहीं, वह आत्मा को जागृत कर देता है। जब ईश्वर की कृपा पूरी तरह किसी महिला के जीवन में उतर चुकी होती है तो उसका सबसे अंतिम और स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है, पूर्ण शांति और दिव्य संतोष। पहले वह हमेशा चिंता में रहती थी। हर निर्णय, हर रिश्ते, हर परिस्थिति उसके भीतर हलचल पैदा करती थी। वह समय के बोझ में दब जाती थी, भविष्य की अनिश्चितताओं से डरती थी और अतीत की चोटों को बार-बार जीती रहती थी। लेकिन अब वह जान चुकी होती है, समय, लोग, परिस्थितियां सब ईश्वर के हाथ में हैं। अब उसका हृदय हल्का होता है, उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं रहता। वह न तो कुछ पाने के लिए बेचैन होती है और न खोने के डर से थरथराती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर की कृपा का अंतिम स्वरूप पूर्ण संतोष में प्रकट होता है, जहां आत्मा को और कुछ नहीं चाहिए। अब वह स्त्री हर क्षण में एक गहरी, स्थिर और अडिग शांति का अनुभव करती है। वह अपने जीवन को दुनिया के मानकों से नहीं, ईश्वर की दृष्टि से देखती है। उसकी हर मुस्कान सिर्फ बाहरी आकर्षण नहीं, बल्कि अंदर से उठता हुआ प्रकाश बन चुकी होती है। उसकी हर चाल, हर शब्द, हर दृष्टि में एक दिव्यता झलकती है। अब उसके लिए खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती, ना ही दुख उसे हिला सकता है। वह समझ चुकी होती है, सच्चा सुख और सच्चा दुख सिर्फ आत्मा की जागरूकता के साथ अनुभव किया जा सकता है। उसकी प्रार्थना अब शब्दों की नहीं, भावनाओं की नहीं, सिर्फ अनुभव की ऊर्जा बन गई है। उसकी ऊर्जा अब दूसरों को भी छूती है। वह लोगों को शांत करती है, उनके मन को स्थिर करती है और उनके भीतर भी आशा जगा देती है। यही 11वां और अंतिम संकेत है कि जब ईश्वर की कृपा किसी महिला पर उतरती है तो वह केवल जीवन को नहीं बदलती, वह उसकी आत्मा को पूर्णता तक ले जाती है, जहां कोई डर, कोई चिंता और कोई अधूरापन नहीं रहता। सिर्फ शांति, प्रकाश और दिव्यता होती है। और इसी क्षण में समझ आता है कि जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा में जागना है।